बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस की समाअत हो रही थी, इस समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस बेंच के सरबराह थे, लार्जर बेंच के सरबराह थे, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए उसके ऊपर तो बाद में बात करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया जो उन्होंने जज साहिबा के ऊपर, जो सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, जो उनके खिलाफ नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए और जो उनके ऊपर पर्सनल अटैक किया, इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को ना सिर्फ ज़ाती हैसियत में तलब किया, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 3 रुकनी लार्जर बेंच है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये 3 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब को भिजवा दिया है कि वो इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच इसकी हेयरिंग करेगा, इसकी समाअत करेगा और तमाम के तमाम जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस इस केस को सुनेंगे। इमरान खान साहब जो है जी, उनका आप समझ लें कि अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। और वो कैसे शुरू हो चुका है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस केस की हेयरिंग की है, उसमें जजेस की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जजेस के रिमार्क्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस बार इमरान खान साहब को माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि इमरान खान साहब एक बार नहीं बारहा वो तौहीन अदालत कर चुके हैं। और वो एक अलग बात है कि उनको अभी तक सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला, लाडले तस्वुर किए जाते रहे, अभी तक सबसे ज़्यादा उन्होंने अदलिया के ऊपर तनकीद की और अभी तक किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक इस पूरे निज़ाम के लाडले बच्चे बनकर रहे और अभी तक उनको किसी भी इदारे की जानिब से उनको कोई सज़ा नहीं दी गई, किसी भी इदारे की जानिब से उनको कोई हाथ नहीं लगाया गया। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब जी, उन्होंने तौहीन अदालत केस में जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। सिविल जज, मजिस्ट्रेट हो या आला अदलिया, किसी भी जज को कैसे टारगेट किया जा सकता है? अदलिया को धमकियों से पूरा अदालती निज़ाम दांव पर लग गया। ये एक जज नहीं, पूरी अदलिया की बात है। उन्होंने कहा ये एक जज नहीं, पूरी अदलिया की बात है। और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब ने जो अपनी स्पीच के अंदर अदलिया को टारगेट किया, अदलिया की साख को मुतासर किया, इसके ऊपर इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए कि वो एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं और इतने बड़े लीडर से ऐसे गैर मुनासिब बयानात की तवक्को नहीं रखी जा सकती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये रिमार्क्स दिए। अब यहाँ पर बात यह है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब लार्जर बेंच नहीं बल्कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बैठेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस बैठेंगे और ये मामला, चूँकि ये मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब की छुट्टियों की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक साहब ने ये मामला जो है इसको 3 रुकनी लार्जर बेंच के हवाले किया। तो अब 3 रुकनी लार्जर बेंच ये समझता है कि इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को बैठना चाहिए और इसके ऊपर फैसला करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की नज़र में यह मामला बहुत पेचीदा है। और इस मामले का जो आप कह सकते हैं कि इस मामले के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तमाम जजेस जो हैं वो बैठकर फैसला करें कि ये जो तौहीन अदालत हुई है, ये जो इमरान खान साहब ने अदलिया को टारगेट किया, एक जज साहिबा को टारगेट किया, उन्होंने कहा कि ये वो जज साहिबा है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा ये वो जज साहिबा है जिनके पास इस वक्त हज़ारों मुकदमात हैं और वो हज़ारों मुकदमात की समाअत कर रही हैं। तो ऐसे वक्त में जब वो मुकदमात की समाअत कर रही हैं तो उनको डरा धमका कर, उनके खिलाफ इस तरह बातें करके और उनके खिलाफ इस तरह से जो है वो जहर उगल के आप जब इस किस्म की बातें करेंगे तो जज साहिबा जो है उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर डेवलप होगा।
तो ऐसे में वो कैसे आज़ादाना तौर पर काम कर सकती हैं जब आप उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे। और फिर उन्होंने कहा ये मामला बंद होना चाहिए। हम चाहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं ये मामला बंद हो जाए। ये जो अदलिया की तौहीन होती है, अदलिया के जजेस की तौहीन होती है, अदलिया के ऊपर तनकीद होती है, ये मामला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शायद 3 रुकनी लार्जर बेंच ये सोच रहा है कि ये मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए और फुल कोर्ट बैठ के इसके ऊपर समाअत करे और उसके बाद इमरान खान साहब की जो भी सजा है वो तजवीज़ कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल ये उठ रहा है कि चूंकि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं और माफ़ी मांगने के बाद उनकी ये जो है ये माफ़ी को कबूल कर दिया जाता है, तो क्या इमरान खान साहब जो है उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तौहीन अदालत के केसेस में अमूमी तौर पर माफ़ी ज़रूर कबूल होती है। आपको थोड़ी देर के लिए रोस्टर रूम पर बुलाया जाता है, आपको वहाँ पर जो है वो कुछ सेकंड्स की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब को कैद हो सकती है क्योंकि एक जज साहिबा के ऊपर उन्होंने इस किस्म की बातें की, हो सकता है उनकी माफ़ी कबूल हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनकी माफ़ी कबूल होने के साथ साथ उनको सज़ा ना दी जाए। क्योंकि जब अमूमी तौर पर वो माफ़ी मांग लेंगे तो माफ़ी मांगने के साथ उनकी सज़ा भी तजवीज़ हो जाएगी और सज़ा होती है 5 साल की नाअहली, 5 ईयर्स की डिस्क्वालिफिकेशन। माफ़ी कबूल हो जाएगी लेकिन उसके साथ साथ वैसे ही 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। आपने तलाल चौधरी साहब के केस में देखा, निहाल हाशमी के केस में देखा, दानियाल अजीज़ के केस में देखा, और इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनको अदालती बर्खास्त की 32 सेकंड की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे इस मुल्क के, उनको नाअहल कर दिया गया, उनको डी-सीट कर दिया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जी एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो जब अदालत में आए तो उनसे पूछा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से, तो उन्होंने बताया कि जी ये वो क्लिप्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर इमरान खान साहब ने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जज साहिबा के ऊपर पर्सनल अटैक किया, नाजेबा कलमात जो है वो इस्तेमाल किए। और उन्होंने 20 अगस्त को जो इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, जो जज साहिबा के ऊपर अटैक किया था, उन्होंने 20 अगस्त की इमरान खान साहब की तकरीर पढ़कर सुनाई अदालत में और बताया कि ये इमरान खान साहब ने 20 अगस्त को ये अल्फाज बोले, जज साहिबा के ऊपर अटैक किया, उनके किरदार के ऊपर सवाल उठाया और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने नाम लेकर। देखें ये मामला इतना आसान नहीं है, इस मामले को पेचीदा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला बहुत ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब ने एक जज साहिबा का नाम लेकर उनको मुखातब किया। ये कोई छोटी बात नहीं कर रहा मैं। आप किसी भी जज के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर उंगली भी उठाएं ना, आप किसी भी जज के किरदार के ऊपर सवाल भी उठाएं तो ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप दायरा कार में रहकर इख्तलाफ कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, अदलिया के फैसलों को आप तनकीद का हिस्सा ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन जायज़ तरीके से बना सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस उसके ये हो सकते हैं कि जब आप गलत काम करेंगे तो आपको उसके असरात भुगतना होंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि इमरान खान साहब ने ये जो सारा कुछ किया है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो खुद समझती है कि ये नाम लेकर बराह रास्त अटैक किया गया और इमरान खान साहब ने उनको धमकी दी है एक जज साहिबा को कि हम आपको देख लेंगे, ज़ेबा हम आपको देख लेंगे। अब वो जज साहिबा जो है वो बड़ी ऑनरेबल, बड़ी मोअज़्ज़ज़ खातून है और किसी भी जज को इस तरह थ्रेट करना, ये वैसे भी ये जो है ये एक हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है जो इमरान खान साहब ने किया। और मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब ने किया है, इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल साहब की बात सुनने के बाद जो उन्होंने 20 अगस्त की इमरान खान साहब की तकरीर पढ़कर सुनाई, उसके बाद कैमरा से इमरान खान साहब की तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इमरान खान साहब की 20 अगस्त के जलसे की तकरीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया और वो जो वीडियो क्लिप है जब वो अदालत देखेगी कि जी हाँ वाकई में इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, तौहीन अदालत की है, तो सज़ा सुना दी जाएगी, इसमें तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, माजी में इमरान खान साहब ने जब तौहीन अदालत की तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जो इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद करते रहे जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे से
फारग हुए, रिटायर हुए। तो इमरान खान साहब ने फिर उन पर बड़ी वैसे तनकीद की। जब वो चीफ जस्टिस थे तो इमरान खान साहब ने एक वैसे ही इस तरह की बात की और उनको तौहीन अदालत का नोटिस मिल गया। तो उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अनवर ज़हीर जमाली साहब, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब जो है वो उस बेंच को लीड कर रहे थे, वो उस बेंच के जो है वो जज के तौर पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने इमरान खान साहब की माफ़ी कबूल कर ली। फिर इमरान खान साहब ने एक बार नहीं बारहा उन्होंने ये बातें की, ये जो उन्होंने जजेस के ऊपर अटैक किया, जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मुझे नहीं पता कितनी बार किया, लेकिन बारहा इमरान खान साहब यही काम करते रहे। इलेक्शन कमीशन की चीफ को आज तक वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनको कोई आज खुद नोटिस नहीं हुआ अदालत का। बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तक रिलीफ मिला। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बार बार गालियां दें, जुडिशरी को गालियां दें, इलेक्शन कमीशन को अदालती इख्तियारात हासिल है, इलेक्शन कमीशन को गालियां दी जाती रहीं, अभी तक दी जाती रहीं। तो यहां पर अब ये सवाल उठेगा कि यहां पर जो इमरान खान साहब को अभी तक सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर मिला है, और खुद जरदारी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदलिया को देखना चाहिए कि क्या ये शख्स आइन और कानून से बालातर है। तो बिल्कुल देखना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए अगर कोई और कानून है तो फिर बाकियों के लिए जो दूसरा कानून इंप्लीमेंट किया गया, फिर आप एक कानून क्यों नहीं बना देते। अगर इमरान खान साहब की जी माफ़ी कबूल कर दी जाए, कुछ लोगों का कहना है ना, कुछ सहाफ़ियों का, हमारे सहाफ़ी दोस्त, नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों का कहना है कि जी इमरान खान साहब की माफ़ी कबूल कर दी जाए, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो सर फिर निहाल हाशमी को, तलाल को, दानियाल को, इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, और एक और सेनेटर पीपल्स पार्टी के फैसल रजा आबदी साहब जो थे, जब वो इफ्तिखार चौधरी पर तनकीद करते थे तो उनको जेल जाना पड़ा। तो सर ये मामला इतना कोई आसान नहीं है। वो भी नाहल हुए, तमाम लोग जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े, इसके असरात उनके सामने आए। तो यहाँ पर चूंकि इमरान खान साहब का मामला है, तो यहाँ पर अदलिया की साख का मामला है। यहाँ पर एक जज का मामला नहीं है, ये अदलिया की साख का मामला, अदलिया के वक़ार का मामला, अदलिया की इज्जत का मामला है, अदलिया के किरदार का मामला, अदलिया की शख्सियात का मामला है। तो यहाँ पर इमरान खान साहब की माफ़ी मुझे नहीं लगता कबूल होगी, क्योंकि इस केस में माफ़ी नहीं चल सकती। ये जो केस है, कानून के मुताबिक इमरान खान साहब ने जज साहिबा का नाम लेकर उनको मुखातिब किया, उनको डराया, धमकाया, उनके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ तो यहाँ पर बगावत का मुकदमा बनता है, सॉरी दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है कि वो एक जज साहिबा को थ्रेट कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक जज साहिबा को डरा रहे हैं, हरासमेंट का यहाँ पर जी है जो एक हरासमेंट का पर्चा बनता है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या समाअत करती है, इसके बाद क्या फैसला आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब बचेंगे, क्योंकि ये जो केस है बड़ा क्लियर केस है, ओपन एंड शट केस है, और ये साबित हो चुका है कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। वो माफ़ी भी मांगते हैं तो माफ़ी कबूल नहीं होगी मेरी नज़र में। मुझे लगता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 5 साल के लिए, क्योंकि क्लियर केस है, ओपन एंड शट केस है। मैं नहीं समझता वो बच सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।